श्रावण के प्रथम दिन यानी कर्क संक्रांति को पूरे कुमाऊं में हरेला पर्व मनाया जाता है। उत्तराखंड में सौरपक्षीय पंचांग का प्रचलन होने से यहाँ नए माह की शुरुआत संक्रांति से मनाई जाती है। पर्वत श्रृंखलाओं में जब हरियाली छाने लगती है तब उसी उल्लास में यहाँ का जनमानस इस पर्व को मनाने की तैयारियों में जुट जाता है। परंपरा अनुसार इस त्योहार की तिथि से 9, 10 या 11 दिन पहले हरेला बोया जाता है। काटने से कहीं 9 दिन पहले हरेला बोया जाता है, कहीं 10 दिन पहले हरेला बोया जाता है और कुछ जगहों पे 11 दिन पहले भी हरेला बोया जाता है। और बाकी वैसे हरेला मनाने की परंपरा सब कुछ एक सी है, लेकिन उसको बोने की परंपरा दिनों के हिसाब से अलग अलग है। ये है नाई गांव, नैनीताल जिले में बसा एक सुंदर गांव। हरेला बोने के लिए यहाँ बांज के जड़ की मिट्टी का इस्तेमाल होता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि बांज की मिट्टी शुद्ध होती है। इस मिट्टी को हाथ से खोदा जाता है ताकि बांज के पेड़ को और उसकी जड़ों में पनप रही जड़ी बूटियों को कोई नुकसान ना हो। बांज की जड़ की मिट्टी शुद्ध मानी जाती है और जो हाथ से खोदने का इसका मकसद है, एक तो पेड़ को नुकसान नहीं हो, तमाम हमारे ये जो हैं जड़ी बूटियाँ होती हैं, इनकी जड़ में, बांज की जड़ों में ये जड़ी बूटी भी होती हैं। कई हमारी जो जड़ी बूटी होती हैं इनकी जड़ों में विशेषकर होती हैं, ये इनको नुकसान नहीं पहुँचता है, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाना है। उसके बाद हम इन पेड़ों को भगवान स्वरूप मानते हैं। बांज की मिट्टी को घर में लाकर छाना जाता है जिससे कंकड़ पत्थर अलग हो जाए। फिर इसे सुखाया जाता है। ये मिट्टी काली और हल्की होती है। मिट्टी और पत्तियां जब मिक्स हो जाती हैं तो वो बारिश से सड़ जाते हैं। उसकी खाद के रूप में हम उसको लाते हैं, घर में लाके मुलायम बना के ऐसे सुखा करके हम इसको वो करते हैं। फिर इसको छाना जाता है कि ये काली मिट्टी है और ये हल्की मिट्टी होती है, इसमें एकदम से हरेला एकदम से जमेगा करके। परंपरा अनुसार हरेला पत्तों से बने दोनों या रिंगाल की टोकरियों में बोया जाता है। नाई गांव में दोने बनाने के लिए तिमले के पत्तों का इस्तेमाल होता है। उमंग से भरपूर बच्चे सुबह सुबह उठकर तिमले के पत्तों को तोड़ने निकल पड़ते हैं। उनका उत्साह देखते ही बनता है। फिर उनके द्वारा लाए गए पत्तों से घर के बुजुर्ग लोग दोने बनाते हैं। यहाँ होती है उनकी कलात्मक सोच की अभिव्यक्ति। ये तीमल की ही पत्तियों की बनती हैं। यहाँ पहाड़ में जहाँ गर्म होता है वहाँ तो मालू कहते हैं, उसके पत्तों की बनती है। यहाँ मालू नहीं होता है, इसलिए तीमल की ही पत्ती क्यों बनते हैं, क्योंकि चौड़ी पत्तियाँ होती है, इसलिए इनको ही बनाते हैं। जब ये सुंदर आकार लिए दोने बनकर तैयार हो जाते हैं तो इन पात्रों में हरेला बोया जाता है। इसमें 5, 7 या 9 तरह के अनाज जैसे गेहूं, धान, जौ, भट्ट, मक्का आदि बोए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस अनाज या दाल का हरेला जितना अच्छा होगा उसकी फसल भी उतनी ही अच्छी होगी। ऐसी भी मान्यता है कि अगर टोकरी में हरेला भरपूर होगा तो फसल भी भरपूर होगी। ये जौ है, जौ, ये गेहूं, ये मक्का, ये तिल, ये मांस और ये चौलाई। तो इस तरीके से हमने 7 अनाज बना दिए। 7, ठीक है, 7 अनाज बनेगा। अब हम इनको मिक्स कर देंगे, इस तरीके से मिक्स कर देंगे। तो अब इसके बाद हम बोनी की कार्रवाई शुरू करेंगे। हमारे इसको बोलते हैं पहाड़ी में दूना, दूना बोलते हैं, जो है तिमले के पत्ते के बनते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बोना शुरू करेंगे। तो पहले जो है हमारी धरती माता जिसमें हम बोना, अब ये बोना शुरू कर दिया हमने। पहले मिट्टी, जितने ही अनाज होंगे उतने ही तय बोएंगे हम। 1, 2, ये भी 2, 7 अनाज हमारे अनाज हैं।
और साथ ही बार हमको मिट्टी भी डालनी है उसमें। जितने अनाज होंगे उतनी तय होंगी। इसी तरह से हम जो है ये 1 2 3 4 5 पांच बनेंगे। हम 5 देवताओं के नाम के बोलते हैं। घर के सबसे पवित्र स्थान में रखकर इन टोकरियों को रोजाना पूजा करके पानी के छींटों से सींचा जाता है। 2-3 दिन में ये बीज अंकुरित होकर हरेला आने तक 7-8 इंच लंबे तृण का आकार ले लेते हैं। हरेला की पूर्व संध्या पर इसकी गुड़ाई करने के लिए पेड़ से गिरी हुई लकड़ियां इकट्ठी कर ली जाती हैं और फिर उन लकड़ियों को पतली पतली टहनियों का आकार दिया जाता है और इनसे की जाती है हरेले के तृणों की गुड़ाई। गुड़ाई करने के लिए हमें ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक हम यहाँ छिलके का गुड़ाई करने के लिए बनाते हैं और दूसरा ये पाती जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, इसके तने लगाते हैं। तीसरा ये दाड़िम की फल रखते हैं। आज शाम को गुड़ाई कर रहे हैं, अगले दिन इसको मंदिरों में ले जाएंगे चढ़ाने के लिए और तब जाके इसकी पूजा की जाती है। हरेला पर्व के दिन निश्चित स्थान पर विधि विधान के साथ टोकरियों में उगे हरेले के तृणों को काटा जाता है। इसके बाद घर परिवार की बुजुर्ग महिलाएं अपने दोनों हाथों से हरेले के तृणों को दोनों पांवों, घुटनों व कंधों से स्पर्श कराते हुए आशीर्वाद युक्त वचनों के साथ घर के सभी सदस्यों के सिर पर रखती हैं और चिरस्थायी रहने की मंगल कामना करती हैं। लाग हरियाओ, लाग दसें, लाग बगवाई, जी रया, जाग रया, यो दिन यो मेहण, नित नित भेटने रया, दुब जस पंगुर जया, धरती जस चाकव हो जाया, आसमान जस उच्च हो जाया, शिवक जस तराण है जो, श्यावक जस बुद्धि है जो, हिमालय में ह्यू छन तक, गंग में पानी छन तक, जी रया, जागी रया, यो दिन यो मास भेटने रया। इसका अर्थ है कि तुम इस धरा पर जीवंत व जागृत बने रहो, धूप की जड़ रहने तक, सदाबहार पाती के पल्लवित होने तक, हिमालय में बर्फ रहने तक, गंगा नदी में जल रहने तक तुम इस धरा पर जीवंत व जागृत बने रहो। घर परिवार समाज के सुखी व संपन्न बने रहने की कामनाओं के साथ यह परंपरा प्रकृति के सभी तत्वों का स्मरण कराती है। पहला जो उत्पाद है उस उत्पाद को स्थानीय ग्रामीण अपने ग्राम देवता को सबसे पहले ऑफर करते हैं। उसको ओलग देना कहते हैं, उसको एक तरह से भाग देना या भोग देना कि ईश्वर तूने इतना सब कुछ मुझे दिया है तो मैं तेरे प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और ये पहली फसल मैं तुझे चढ़ाता हूँ। इस मंगलाचरण में प्रकृति व मानव के सह अस्तित्व का सुंदर वर्णन होता है और प्रकृति संरक्षण के प्रति एक समृद्ध दर्शन की अभिव्यक्ति भी। आखिर ऋतु चक्र के रूप में मिले प्रकृति के इस वरदान के कारण मानव जीवन का चक्र भी चलता रहता है। पहले से ही लोगों की ये रही है कि हम लोग इस पर्व को मनाएं और हरियाली जो है सदा बनी रहे और हम लोग आपस में प्यार मोहब्बत से इस त्यौहार को मनाएं। और यह मिट्टी पर कई प्रकार की चीज़ें उगाने से ही हम लोगों को इसका सुखद प्राप्ति होती है। टोकरियों में उगे हरेलों को अलग अलग कुल देवता का नाम दिया जाता है। उन्हें लोक देवताओं के मंदिरों में चढ़ाया जाता है। और फिर गांव के मुख्य मंदिरों में भी लोग हरेला चढ़ाने आते हैं। इस पूरे उत्सव में पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के दर्शन होते हैं। मंदिर में हजारों लोगों के लिए प्रसाद बनता है। प्रसाद में बनने वाले पकवानों का अपना अलग आनंद रहता है। हम हरेले में इसको रोट को बनाते हैं, देवताओं को चढ़ाते हैं बना करके। ये गेहूं का आटा होता है। उसके बाद इसको हम गुड़ का पानी में इसको गूंथते हैं। उसके बाद इसको हम रोट बनाते हैं, घी में बनाते हैं इसको।
ये हमारे स्वयं देवता को भी चढ़ती है ये रोटें, और गुरु गोरखनाथ को भी चढ़ती हैं, और हरहित देवता को भी चढ़ती हैं, देवी मैया को भी चढ़ती हैं। सभी देवताओं को ये रोटें हम चढ़ाते हैं। इन परंपराओं में सामूहिक हर्षोल्लास की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। शाम ढलते ढलते मंदिर में पूजा के बाद हरेला के तृणों को काट दिया जाता है। हरेला काटने के बाद इन सभी पहाड़ी पकवानों को एक दूसरे को बांटना दरअसल पोषण को बांटने की समृद्ध परंपरा है। जो त्यार ने बनोन जे घरों में गए कोई अक्ष पाए रह रहा और वे घरों में त्यार ने बनोना वहाँ दिने ले फिर बनायो चट्टो वहाँ दिया। अगर हम सिर्फ पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो हरेला पर्व सीधे तौर पर प्रकृति व मनुष्य में बेहतर तालमेल बिठाने की एक समय सिद्ध रीति है। आखिर हरियाली तो हम सबके मन को हमेशा ही उल्लास से भर देती है। हमारे पर्वतीय हिंदू समाज के अंदर हरेला मनाया जाता है, वो हरियाली का प्रतीक है। अब किसको पेड़ पौधे की आवश्यकता नहीं है, किसको बीज की आवश्यकता नहीं हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश का हो, उस देश का हो, सबको खेती अच्छी चाहिए और सबको प्रकृति समृद्ध चाहिए। तो इस प्रकृति की समृद्धता का जो प्रतीक त्योहार है हरेला, ये सबकी आवश्यकता है और सबको संबोधित करता है, इसलिए ये तो सामाजिक समरसता का त्योहार है ही है। हरेला बोने और 9-10 दिनों में उसके उगने की प्रक्रिया को सही मायनों में बीज के अंकुरण के परीक्षण के तौर पर समझा जा सकता है। इससे सहज ही यह पूर्वानुमान लग जाता है कि आगामी फसल कैसी होगी। हरेले में मिश्रित बीजों के बोने की परंपरा बारह नाजा अथवा मिश्रित खेती के महत्व को भी रेखांकित करती है। जो 7 नाज या 11 नाज हम डालते हैं, उनका सबका परीक्षण होता है हरेले में। फिर उसको हम मंदिर में चढ़ाते हैं। उस दिन के बाद हम खेतों में उसको लगाते हैं। वो बीज हमारे लिए संपूर्ण ठीक होता है। जो बीज उसमें बढ़िया होता है उसको हम खेत में अपने लगाते हैं। ये परंपराएं हमारी रही हैं। उत्तराखंड के लोग प्रकृति की गोद में पलते और बढ़ते हैं। जाहिर है कि उनके जीवन में प्रकृति का हर रंग लोक संस्कृति के रूप में मौजूद रहता है। बोला